आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। परेशपुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, इस समय में सुबह का ये भारतीय टाइम का 8 से 9 बजे तक तारतम्य गीता चिंतन में हम उपस्थित हो रहे हैं। हम श्रवण कर रहे हैं जीवन की जीने की कला की अलग अलग शैली, लेकिन उद्देश्य है आत्म पहचान। कर्म क्षेत्र हमने चिंतन आगे बढ़ाया। गीता शुरू होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युत्सवा मामका पांडव शैव किम कुरुवत संजय। राजा धृतराष्ट्र जिज्ञासा रखता है कि मेरा और पांडु का जो संतान है, संतति है, वो क्या कर रहे हैं लड़ाई के मैदान में। ऐसे जिज्ञासा से गीता का शुरुआत होती है और इसी परिप्रेक्ष्य में संतों का चिंतन और महात्माओं का चिंतन को भी चिंतन करते हुए हम अभी तक के इस मजल पर कर्म कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। कर्म क्षेत्र है, कर्म होश में करना है, कर्म को सेवा बनाना है। उदाहरण से हम लिए कि कांटा को निकालने के लिए कांटा ही चाहिए, अर्थात कांडाला निकालना लाइक कांडा ही चाहिए। कर्म बंधन का कारण जरूर है, लेकिन कर्म बंधन से निकलने के लिए कर्म ही करना होगा। जिस कर्म में ज्ञान को प्रवेश करा करके उस कर्म को सेवा में परिवर्तन करना होगा। ये होश के साथ जीने में यही जगह है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहना, अर्थात बहुत होशियारी के साथ जीना है कि कर्मों को कैसे सेवा में परिवर्तन करवाएं। इसीलिए अर्जुन एक कर्म कर्ता का प्रतीक है और उसका जो गंडीव है वो उसका साधन है। क्षत्रिय धर्म का उसका गंडीव उसका साधन है, लेकिन परिवेश ऐसा आ रहा है वो गंडीव को ही फेंक रहा है, अर्थात वो कर्म करने का साधन ही फेंक रहा है। अगर डॉक्टर छुरी फेंक दिया जाए, औजार फेंक दिया जाए, तो स्वधर्म कैसे करेगा? कर्म करने के लिए हमारे पास जो औजार है, जो हथियार है, उसको तो हमें ऐसे प्रयोग करना है जो अपना सामाजिक उत्थान हो, मानसिक उत्थान हो, बौद्धिक उत्थान हो, और उसी के सहारे हम आत्मा को परमात्मा से मिलाएं और अखंड मुक्ति की ओर। आखिर साधन तो यही है। साधन ही फेंक दिया जाए तो कैसे होगा? इस तरह से जीवन का एक रहस्यमय जो अपना जीवनी है, जीवन को रहस्यमय बनाना है, अर्थात इसको एक लक्ष्यवान बनाना है। तो कर्म के ऊपर ध्यान देने की बात हम श्रवण कर रहे हैं। गीता का एक अकट्य थ्योरी है कि कर्म का फल भोगना पड़ेगा। उदाहरण देते हैं संत की आंख, इस आंख ने किसी के यहाँ कुछ फल फला हुआ देखा। आंख ने देखी, यानी आंख ने उस फल को देखा
और पैर जा करके वहां पहुंचाया और हाथ ने उस फल को तोड़ा। फल को तोड़ा, परंतु फल उसने हाथ में नहीं रखा, मुंह को दिया। मुख ने और दांत ने चबाया और जीवा ने अपने पास नहीं रख के अंदर भेज दिया। और किसी ने अपने पास रखा नहीं, पेट में चला गया। पेट भी नहीं रखेगा उस चीज को। लेकिन मालिक ने देखा और आया, आकर के डंडा उठाया और उस डंडा ने उस चोर के पीठ पर मारा और पीठ का दर्द ऐसा हुआ कि आंख से आंसू निकल गए। देखा किसने था? आंख से ही था ना। कर्म का फल घूम घाम करके कहाँ गया? आंख से ही आंसू के रूप में निकल गया। कर्म किया हो उसका रिजल्ट भोगना ही पड़ेगा। संत समझाते हैं बहुत सिंपल ढंग में। 3 मंत्री थे। 3 मंत्री, राजा ने फटाक से आदेश दे दिया कि वॉचमैन को बोला कि 3 मंत्री फलाने फलाने जब आएंगे उनको कह देना, एक एक बोरी दे देना और उद्यान में जाएं और फल तोड़ के ले आए। जैसे राजा का आज्ञा वैसे उसके पास संदेश पहुंचा और बहुत गुस्से में आ गए और एक एक बोरी ले गए और उद्यान में प्रवेश हो गए और फल तोड़ने लगे। एक राजा तमोगुनी था, तो एक मंत्री तमोगुनी था, एक रजोगुनी, सतोगुनी था। तमोगुनी ज्यादा ही पावर में आ गया और ज्यादा ही उसको पारा चढ़ गया। मंत्री हम वॉचमैन का काम लगाने की राजा की बुद्धि, बोल तो नहीं सकता राजा के सामने, करना तो है, आज्ञा है, पालन करना है, लेकिन अंदर की वृत्ति ऐसी है कि उसने बोरी भरने की तरफ लगा। क्वालिटी देखा नहीं, उसने डालियां तोड़ी और जो भी फल नीचे जो मिला था वो थोड़ा बहुत फल भी डाला, कच्चा पक्का भी याद नहीं किया, डाल दिया, बोरी भर दी। और जैसे ही दूसरा जो रजोगुनी मंत्री है, रजोगुनी मंत्री ने थोड़ा सा सोचा और थोड़ा ऊपर तक पेड़ में चढ़ा और घास घूस भी डाला, डालियां भी डाला, नो प्रॉब्लम, फल भी डाला, थोड़ा ज्यादा ही डाला। और फल को उसने जब बोरी भर के लेने के लिए तैयार हो गया। शतगुनी जो है थोड़ा सा चिंतन किया, राजा का आज्ञा, कुछ काम होगा, जो भी है आज्ञा को हमें पालन करना है, तो इतना नाराज होकर के क्यों करे, खुशी से करे। ऊपर तक गया, पेड़ में चढ़ा और बढ़िया से फूल फल सब तोड़ा और एकदम हाथ से ये कच्चा है, ये पक्का है, तो ज्यादा कच्चा उसने डाला नहीं, थोड़ा पका हुआ, 2-4 दिन पक जाए और अभी ले जाएं, राजा के खाने की इच्छा हो गई तो अभी खाएं, तो ऐसा पका हुआ भी डाला, कच्चा भी डाला, जैसे भी उसने डाल के बोरी भर के फल ले गए। जैसे ही गेट में पहुंचा तो राजा का आदेश यह था कि रूम नंबर 15, 16, 17 खोल दो और तीनों को एक एक कमरा में डाल दीजिए और आज्ञा दे दीजिए उनको कि जो फल तोड़ के ले आए हैं 15 दिन तक वहीं रहें और वहीं खाएं। जो लेके आए हैं वही खाएं, लेकिन 15 दिन उन लोगों को उसी के अंदर रहना होगा। तमोगुनी मंत्री अंदर घुसा, रजोगुनी मंत्री अंदर घुसा और शतगुनी अंदर घुसा। आप विचार करो, 15 दिन इन लोगों ने क्या खाया? जो ले आए थे वही खाए। अपने कर्म, उन्होंने जैसा अपने कर्म से तमोगुनी कर्म किए थे वही रिजल्ट भोगा, रजोगुनी कर्म किया था वही भोगा, सतोगुनी वही भोगा। ये है गहनो कर्मणो गति। अपने कर्म को जो है वो रिजल्ट को भोगना ही है। आप अंदाज लगा दीजिए तमोगुनी मंत्री ने क्या खाया होगा? घास घूस तो खाया होगा, थोड़ा बहुत फल 2 दिन तो खाया होगा, फल बाद में क्या दुखदाई 15 दिन तो कष्ट भोगा होगा। उसी जगह सतोगुनी मंत्री जो है उसने राजा के लिए, खुशी के लिए फल तोड़ा। तो उसने सोचा कि राजा कच्चा खाएगा तो 2-4 दिन बाद और खाएगा। उसने पहले 2-4 दिन जो पका वो खाया, धीरे धीरे उसने जो पकता गया कच्चा फल उसको खाता गया, 15 दिन आराम से बिताया। यही हमारी हालत है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मड्डे तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण तो गच्छन्ति तामसा। किसके आधार पर? हमारा कर्म के आधार पर। एक सेठ जी
दुकान खोल के बैठे शहर के मुख में, जहाँ से गांव के लोग आते हैं, और इतने भीड़ दुकान की, उसका जनरल स्टोर की तरह सब कुछ रखा हुआ है। गांव से झाड़ू आता है, घी मक्खन जो भी आता है सब वो रख लेता है, और गांव वाले को देने के लिए जो उनका बिल्डिंग मटेरियल भी उसके पास है, और दाना पानी भी उसके पास है, चावल गेहूं अलग अलग सेक्शन में सब उसने रखा हुआ है। प्राय गांव को शहर के अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जो लेके आते हैं गांव वाले, सब्जी चावल सब रखते हैं और उसको सब दे देते हैं। एक घटना ऐसी घटी कि वो मक्खन जो गांव से भोले भाले गांव के लोग ले आए, उसने रखा। एक दिन सेठ के दिमाग में विचार आया कि आजकल तो गांव वाले भी वो चालाक हो गए हैं, और पता नहीं ये 1 kg घी के हिसाब से, मैं तो तोलता नहीं हूँ, विश्वास के आधार पर घी ऐसा करके मैं रख देता हूँ और उसका सामान दे देता हूँ। पता नहीं आजकल गांव के लोग चालाक हो गए, घी 1 kg आता है कि, तो वो घी दे के सामान लेकर तो चला गया, लेकिन 1 सेकंड बाद राजा को सेठ को थोड़ा सा संकेत हुआ, तो उसने वेट किया तो घी तो 1 kg तो नहीं है, खाली 3 पावा है, 1 पावा कम है, मतलब 750 ग्राम ही है वहां पर। अब राजा का पारा, अब इसका पारा हो गया, सेठ का पारा। मैंने अच्छा हुआ कि आज मैंने तोलने का मैंने इच्छा की। कब से मुझे इस तरह से घी दे रहा है, मक्खन दे रहा है, लेकिन तौल में मेरे को कब से मार रहा था। आज मुझे रहस्य खुला करके उसने वो वैसे ही रखा, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है ये फिर इसी तरह से मक्खन लेके आएगा। उस समय इसको प्रत्यक्ष सामने, उसके आंखों के सामने तौल के मैं इससे बात करूंगा। तो सेठ ने रखा, तो नेक्स्ट सैटरडे वो आ गया, तो 20-22 जने दुकान में है। उसने उसको बहुत इज्जत के साथ बोला, आइए गांववासी, आइए आइए, आप तो बहुत सीधे साधे लोग हो, बैठे यहाँ पर। बैठा और सबके सामने एकदम हाईलाइट करते हुए कहा कि ये आदमी ने आज से 7 दिन पहले ये मक्खन लेके आया था, और यहाँ पर मैंने एकदम फ्रीज में यथावत रखा हूँ, देखिए इसने तौल में कैसे मारा है। सामने में तौल के दिखाया, देखो भाई 1 kg के सामान, तूने 1 kg के जो भी सामान लेके गया ना, 1 kg बराबर का कीमत चुका है ना, देख तेरा घी 750 ग्राम है। मुझे ये बता, एक बार के 1 kg घी में तो 250 ग्राम तू इतना ठगता है, तो मुझे ये बता, तूने अभी तक साल भर में मुझे घी जो भी मक्खन दिया, तूने कितना ठगा मेरे को। मुझे आश्चर्य की इस बात की है। गांव का भोले वाला सबको देखता है, अपने को देखता है, सेठ जी को देखता है। बोला, सेठ जी हमारे पास गांव में कहाँ इतना बड़ा ये लोहा का ये कहाँ है हमारे पास। हमारे पास बांस का बनाया हुआ बैलेंस जो है वो थोड़ा रखा है, बस उसमें हमारा लोहा इतना महंगा चीज हम नहीं रख सकते। आपके यहाँ से हम 1 kg चीनी, 1 kg चावल जो यहाँ आप तौलते हो और हम वो लेके जाते हैं, उसको एक बगल रखते हैं, एक तरफ रखते हैं, और उसके बराबर में 1 kg मक्खन घी हम वेट करते हैं। हमारे पास इतना दिमाग नहीं है लोहा लगा, वो तो हम आपके भरोसे। तो इस बार भी ऐसे ही तो किया था कि आपने जो हमें चीनी दी थी, तो 1 kg उसके बराबर ने 1 kg मक्खन लेके आए महाराज। हम तो इतना ही जानते। सभी लोग दुकान में जो थे उनको पता चल गया, और आपको भी पता चल गया कि वास्तव में कर्म कौन बिगाड़ रहा है, गांव वाले सीधा साधे भोले भाले की शहर के ये व्यापारी। कर्म कौन बिगाड़ रहा है, बस अब इसका रिजल्ट भोगना ही पड़ेगा। हम लोग जब रिजल्ट भोगना पड़ता है ना, उस समय बहुत हमारा जमीन खिसक जाती है, कर्म में तो ध्यान नहीं देते। आज कौरव पांडव को युद्ध में अर्जुन विषाद योग में एक विषाद जो निराशा है जो अर्जुन के ऊपर, लेकिन अर्जुन का रिजल्ट ये निराशा से नहीं है, लेकिन रिजल्ट देखा जाए तो अर्जुन तो सौभाग्यशाली है, लेकिन निराशा वास्तव में होना पड़ा
धृतराष्ट्र को, कौरव को। ये कर्म का फल है। युद्ध भूमि में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब बहुत हो गया है कि भगवान मुझे उस मैदान के बीच में ले जाइए जहां पर हमारे दोनों सेना लगे हुए हैं, मुझे उसके बीच में पहुंचा दीजिए। मुझे देखना है कि मेरे साथ मैं किसके साथ मुझे लड़ना है, युद्ध करना है। गांडीव उठाया और लेके गया। अब जैसे निकट चलते हैं और वहां का सीन जब देखते हैं, अर्जुन जब वहां का सीनरी जब देखा तो अर्जुन का पूरा माहौल बदल गया, पर्सनालिटी बदल गई उसकी, पूरा व्यक्तित्व ही उसका मतलब चेंज हो गया। श्री कृष्ण वाच कर रहे हैं ये किस बीस वीर रस से आया था, अभी कैसे करुण रस में बदल रहा है। बस अब यहाँ से भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा होशियार हो जाते हैं। अब ये अर्जुन का विषाद अब उनके ही शब्द में हम देखते हैं, अर्जुन का ही शब्द में देखते हैं, उसके भाव उसी के उन्हीं के शब्द से हम सुनते हैं कि अर्जुनो वाचा करके प्रथम अध्याय में जो 28वां श्लोक से लेकर के 26वां श्लोक 46वां श्लोक तक अर्जुन अपना भाव को व्यक्त करते हैं। वास्तव में विषाद यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ अब अर्जुन पहुंच गए। उसके बाद देखा कि सब कैसे कैसे लोग वहां पर खड़े हैं। इस जगह में हम स्वयं को अर्जुन की जगह में खड़े होकर के देखेंगे ना, और हम स्वयं खड़ा होकर के देखें तो ऐसा लगता है कि जब लोगों के अंदर जो है स्वार्थ घर कर लेता है, यानी स्वार्थ घुस जाता है, तो लोग न्याय अन्याय का कुछ परवाह नहीं रखता है। ये हम अपने स्वतः चिंतन से देख रहे हैं। जब लोग स्वार्थ में प्रवेश हो जाते हैं तो सत्य को अनदेखी कर लेता है। वास्तव में ये जीवन का, और सत्य के विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये चीज दिखाई दे रही है। तो इसको बंद करो नीचे। हम नीचे जो साउंड बॉक्स लगाया है ना, वो साउंड बॉक्स इको आ रहा है नीचे। यहाँ शिक्षा ये मिल रही है कि संकट की घड़ी में संसार में अपना कोई नहीं होगा। ये चीज हमको ध्यान देना है। इस परिवेश में जहां खड़े हैं अर्जुन, अर्जुन के अंतस्करण में ये दिखाई दे रहा है, उनसे उनके उस अंतस्करण में जो सिचुएशन रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन हम अपने अंदर अगर रिफ्लेक्टेड देखें तो ऐसा लग रहा है कि संकट के घड़ी में कोई नहीं आएगा। मदद करनी तो बात छोड़ दीजिए, जब सामने में विरोध के लिए खड़ा हो जाते हैं, ये महसूस हो रहा है। वो वास्तव में संसार दुनिया जो है इसी बेस पर खड़ा है। भजन तो गाते हम, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। इस समय अर्जुन को एक ही सलाहकार है, उसको सलाह देने वाला एक ही पर्सनालिटी है, वो है परमात्मा श्री कृष्ण। परमात्मा श्री कृष्ण को छोड़ करके अर्जुन का कोई नहीं गाइड है। इसलिए हम अब क्या शिक्षा लें इसमें से? हम ये शिक्षा जरूर लें कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मित्र एक ही को बनाए, वो परमात्मा। जो बात हृदय में आता है परमात्मा से बात करे, दुख भी परमात्मा के पास रखे, सुख भी परमात्मा को पास रखे। दुनिया हमारे दुख को
रो रो करके सुनता है और हंस हंस करके दूसरों को सुनाता है। ये दुनिया है। प्राणा जी ने कहा तारतम्य गीता प्रवचन में, मैं प्राणा जी की बात बता रहा हूँ। प्राणा जी ने कहा कि सुख दुख ले अपने अंग, कोई नहीं किसी के संग। यहाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, सुख दुख ले अपने अंग, कोई नहीं किसी के संग। आप इस तारतम्य गीता प्रवचन के माध्यम से महाकारण में जाएंगे तो राज्य ने पहले बताया रूहों को कि हे रूहों, तुम ऐसी जगह में जा रहे हो वहां तुम्हारा कोई नहीं रहेगा। बात यहाँ फीलिंग हो रही है। अर्जुन के जीव इस चीज को बहुत गहराई से देख रहा है कि सब खड़े हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं, स्वयं अर्जुन बताते हैं। तो हम श्री कृष्ण के नाम रूप, श्री कृष्ण के नाम के रथ में चढ़ जाएं, श्री कृष्ण की उस धाम की रथ पर बैठ जाएं, उस लीला के रथ पर बैठ जाएं, तो यही कल्याणार्थ है। ये अपने लिए कल्याण का विषय है। कृष्ण नाम के जप में डूब जाए, आज यही दिखाई दे रहा है। एक भक्त भगवान से बात करता था और भगवान के साथ चलता था। अब मैं वॉकिंग में भी जाता था सुबह सुबह, तो भगवान को वो नजदीक से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, ऐसा महसूस होता था। वो बात करता था, भगवान भगवान आप मेरे साथ है, ये क्या प्रमाण है? आप मेरे साथ चलते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, आपने इसे बताया, उसका क्या प्रमाण है? भगवान ने अंदर से आवाज दिया, बोले, आवाज लगा के बोले कि बेटा तू जहाँ जा रहा है ना, चल रहा है ना, उस मॉर्निंग वॉक में देख तो बगल में एक फुटप्रिंट दिखाता है, दिखा है, वो मेरा ही तो है, मैं तेरे साथ हूँ। जब भी देखता था हाँ फुटप्रिंट साथ में, वो लगता था हाँ सही, भगवान मेरे साथ है, दुख सुख में मेरे साथ है। हुआ ऐसा कि उसका व्यापार धंधा धीरे 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 पता नहीं ऐसा घट रहा है और ऐसा मुश्किल हो रहा है, जीवन रनिंग भी मुश्किल हो रहा है, पेमेंट मुश्किल पड़ रहा है। देखा तो पूरा डिजास्टर हो गया, पूरे ही करोड़पति रोडपति होने आया। जो जिसका जिसका उसका रूटीन था कि जाके भगवान से पूछता हूँ, बात कर रहा है, लेकिन आज प्रत्यक्ष से पूछता हूँ, प्रिंट देखा तो नहीं है, प्रिंट है ही नहीं, खाली अपना ही है। वो से बता रहे भगवान, दुनिया तो स्वार्थी है ही, लेकिन भगवान भी स्वार्थी है, दुख में उसने में छोड़ दिया, जाने दो, चलो भगवान आप भी इस दुनिया से कम नहीं है। बहुत गुस्सा आया, नाराजगी उठा, दावा के साथ बोला मुझे आपकी जरूरत नहीं, मैं अपनी मेहनत से करता हूँ। फिर उसने उसी मेहनत से धीरे धीरे वो अपलिफ्टमेंट हुआ, उसका अच्छा होता गया, फिर उसी पोजीशन में आ गया। फिर जब रास्ता में चल रहा था, फिर फुटप्रिंट भगवान को दिखाई दे, अब तो और नारा आग बबूल हो गया, भगवान यू आर सो सेल्फिश, जब मैं कुछ नहीं था, मैं अकेला, अब मैं थोड़ा धनधान्य हो गया हूँ और लोग मुझे फिर पूछने लगे, पार्टी में बुलाने लगे और इज्जत देके सम्मान देने लगे। एक दिन ये अवस्था थी, मुझे मेरा भाई, मेरी पत्नी भी मेरे साथ नहीं रहने की थी, और अभी तो सब आ गए, तो आप भी आ गए। भगवान से आवाज आई, बेटा अच्छा तेरे आपातकालीन में मैं नहीं था, क्यों नहीं अकेले, एक ही प्रिंट दिखाना, सही बात है ना? भगवान ने बोला बेटा वो प्रिंट तेरा नहीं था, वो प्रिंट मेरा था, मैंने तेरे को गोद में लेके चल रहा था। प्राणनाथ प्यारे की परमात्मा की मेहर जो है हमें उस जगह मिलता है, वही जगह परमात्मा का मेहर है। परमात्मा का मेहर ने, कृपा ने, दया ने कभी नहीं छोड़ा है। इस चीज को एहसास करनी चाहिए हमें। अंततगत्वा तारतम्य, इस गीता प्रवचन में हमें तारतम्य से तो ये शिक्षा दे रखी है, सारा सृष्टि ही परमात्मा की कृपा के लिए, कृपा को जानने के लिए बना है। सृष्टि का अंकुर ही उनकी दया, उनकी जो है प्रेम से सिंचन किया हुआ सृष्टि है ये। तो आज अर्जुन की दशा, सब कोई खड़े हैं उनके विरोध में,
अर्जुन ने सामने में देखा, वैसे वैसे लोग साथ सामने में बैठे हुए, उसको आश्चर्य लगता है, अरे भीम, वाह। अब एक एक व्यक्ति को जैसे अर्जुन देखता है कि एक एक व्यक्ति को जैसे अर्जुन देखता है, उसको महसूस होता है कि उनके साथ बाल लीला कैसे उन्होंने बिताई थी। और एक दिन भीम का खीर खा दिए थे। भीम का भाग का जो खीर है अर्जुन ने खाई। भीम दौड़ के आया और हंसते हुए अर्जुन जो है पितामह के गोद में पहुंच गया और पितामह के गोद में नाचने लगा, तो भीम चुप हो गया। और वो पितामह भीष्म पितामह आज सामने में लड़ने के लिए तैयार है। द्रोणाचार्य उधर, गुरु द्रोणाचार्य, उनका गुरुकुल की सब याद आ गई। ओहो, पानी लेके आता था, गुरु का आंगन धोता था, गुरु का चरण धोता था, वो भी आज उनके साथ खड़े हैं जो मुझे सुई का नोक भर जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं, जो मेरे अधिकार की चीज थी। ऐसे अनर्थ के साथ में गुरु भी लगे हुए हैं, देख करके आश्चर्य लग रहा है। गुरु कृपाचार्य इधर, ओ माय गॉड, गुरु कृपाचार्य जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए जिस संस्कार के फल से आज मैं कृष्ण के पास हूं, ऐसे संस्कार देने वाला कृपाचार्य भी अब तो अर्जुन से रहा नहीं गया। अब अर्जुन धीरे धीरे देखा तो शल्य मामा जी, वाह, जिन मामा जी के घर जाता था, और मामा तो संबंध ऐसा है कृपा के सागर है, जितना काका भतीज को, काका तो भतीज को लात भी लगाएगा, लेकिन मामा भांजा को गोद में उठाता है, इतना प्यारा संबंध है। वो भी खड़े, अर्जुन की जमीन खिसक रही है। श्री कृष्ण अर्जुन को, व्यक्तित्व को देख रहे हैं कि ये क्या क्या सोच रहा है, क्या वीर रस हो गया था उसका, एक रो इतना उसमें गुस्सा में था। सब अभी शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। कृष्ण देख रहे, देखा तो चाचा भी है, मामा भी है, भाई भी है, दादा भी है, सारे रिश्तेदार खड़े। मैंने कहा ऐसे पक्ष में है, सब अनर्थ ही अनर्थ से घेरा हुआ, उस पक्ष में अपने पक्ष अकेला देखता है और श्री कृष्ण खड़े देखता है। अब तो श्री कृष्ण की तरफ देखना उसको माइंड में जगह नहीं है श्री कृष्ण के लिए, बस वो अपना ही सब कुछ देख रहा है। और देखते देखते, और संसार है ऐसे, संसार विचित्र परमात्मा ने अक्षर के माध्यम से बनाए हैं। ब्रह्मात्माएं हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच। आहा, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने ऐसे संसार देखा, सब कुछ जो है अपने तरफ अपना फौज बढ़ाने के लिए, पिता भी अपने फौज बढ़ाने के लिए लगे हुए, और ब्रह्म चिंतन के लिए कोई सहायक नहीं बन रहा है। अकेले निकले वालू में, बस रात की वैसे गाड़ी में परमात्मा ने दर्शन दे के आगे बढ़ा है। और आगे तो स्वार्थ ही स्वार्थ है, बिल्कुल भवसागर का नजर आ रहा है। प्राण जी महाप्रभु अहमदाबाद के जल में अकेले पहुंचे, न 313 काम आए, न कुछ, लेकिन परमात्मा की दया तब पकड़ में आ गई, उनको बाहर कर दिए। संसार विचित्र है। देखिए, इतना नजदीक से देखना का इसको, अगर बंगाल के एक बंगाली भाई को, एक बंगाल के बंगाली भाई को लॉटरी में अगर 1 करोड़ रुपए उसका लॉटरी में आ गया, महाराष्ट्र में मराठी भैया को, भारतीय है, मराठा में मराठी है, महाराष्ट्र में है, उसको पेपर में पड़ेगा, लेकिन 1 करोड़ फलना क्या, उसको कोई चिंता नहीं। मराठी बंगाल में ही थोड़ा बहुत बंगाली साथियों को थोड़ा सा दिमाग चक्र आएगा, फिर भी कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन वो 1 करोड़ के ऊपर डायरेक्ट नजर पड़ेगा तो उसी
परिवार के बड़े या छोटे भाई में रहेगा, क्या तरह दबाव डाल करके वो एक कड़ को ले ले, अशांति यहां रहेगी। जब पैसा आता ना, धन जब आता है ना, अशांति उस भाइयों को होता है। ये संसार है, बाकी को कुछ नहीं टेंशन है। तो किसको अपना मानोगे, किसको पराया मानोगे? विचित्र का खेल परमात्मा ने मूल मिला बैठा दिखा रहा है। देखने का नजरिया देखें, शास्त्रों के पक्ष से देखें, या अर्जुन विषाद योग से देखें, या सांख्य योग से देखें, या भक्ति परंपरा का वैदिक ग्रंथों से देखें, पुराणों से देखें, देखना सभी एंगल से। ब्रह्म सृष्टि देखेंगे इस सारी चीज को। अर्जुन एक एंगल से देख रहे हैं। अग्नि पुराण में एक कहानी आती है। अग्नि पुराण में एक कहानी आती है कि हवा कब हंसती है और धरती कब रोती है। हवा कब हंसती है? जब मनुष्य अहंकार के, अभिमान के फ्लाइट में चढ़ करके ऊपर आकाश सोने लगता है ना, तो हवा हंसती है कि ये कब अब जमीन के ऊपर गिरने के लिए तैयार हो रहा है। तो हवा हंसती है। और धरती तब रोती है कि जब आदमी 100 फीट का टेप लेकर के जब जमीन नापता है, और धरती रोती है कि बेटा तू लंबा टेप लेकर के गलत नापी निकाल रहा है। तेरा तो भाग में उतना ही है जब तेरा सब पड़ जाता है। जब तेरा डेड बॉडी जब जमीन के ऊपर सोता है ना, तो उतना ही तुम्हारा भाग है। क्यों इतना लंबा लंबा नापी जमीन नाप करके क्यों गलत कर रहा है? गलती नापी क्यों निकाल रहा है? धरती तब रोती है। धरती कहती अंदर से कि बेटा मेरा तो मालिक, तू मेरा कभी मालिक बन नहीं सकता। ना धरती में अभी तक कोई मालिक बना है बेटा। मेरा मालिक तो वही है जिन्हें मुझे निर्माण किया है, वो तो एक परमात्मा श्री कृष्ण है। बाकी मेरे ऊपर मालिकीन हक कोई नहीं कर सकता। हम जीवन का रहस्य को समझें। ये स्टेज क्यों बनाया है? धरती क्यों बनी है? ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो 5 तत्व क्यों दिया हुआ है? अक्षरातीत परम परमात्मा ने, श्री कृष्ण ने अक्षर द्वारा ये सृष्टि जो 5 तत्व का 14 लोक, अष्टावरण, ये जितने भी जो एक भूमंडल बनाए हैं, ये परमात्मा ने अपनी कृपा और अपने पातशाही को दिखाने के लिए बनाए हैं। तारतम्य कंसेप्ट से देखें तो ये सब प्रेम से भरा हुआ है। यहाँ पर अपने हुकूमत जमाने के लिए नहीं, देखने के लिए। हम आए खेल देखने, देखा सातों सागर, देखा सातों लोग। अर्जुन ने सब देख लिया है, देख रहा है एकदम पूरा। तारतम्य कॉन्सेप्ट से तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन कम से कम अर्जुन के कॉन्सेप्ट से भी एक आयाम से देख रहा है धरती कितना स्वार्थ है। अपने स्वजन खड़े हैं। अर्जुन के अपने शब्दों में 28वां श्लोक में दुष्टे हम स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम, आगे कहते हैं कि आहा इमम स्वजनम दृष्टवा मम गात्राणि सिद्धंति। बोल रहे हैं कि ये स्वजनों को समय देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहा है। और कहा मुखम परिशुष्यति, श्री कृष्ण मेरा मुख सुख रहा है। कैसे कैसे उसके गतिविधि देखिए। अब ये 2-4 श्लोक के शब्दों से मैं आपको चिंतन आगे बढ़ा रहा हूं कि इस परिवेश में स्वयं अर्जुन अपने मुख से अपनी गति जो बता रही है, उनके शब्दों में जो आवाज में जो गति आ रही है, इससे कल्पना करना है कि ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे परिस्थिति, ऑलमोस्ट अभी की भाषा में कहते तो अपने गोन टू डिप्रेशन, मतलब ऑलमोस्ट कमिटिंग सुसाइड। मतलब आज रोग हुए ना लोगों को, इतने डिप्रेशन में जाते हैं। आज अर्जुन का वही डिप्रेशन की बात आ रही है। हालांकि वो बता रहे हैं कम से कम अपना रोग क्या है। हम डॉक्टर के पास जाके अपना रोग बताए, लक्षण बताए, तभी तो डॉक्टर भी कुछ उपाय बताएगा। तो अर्जुन की स्थिति में अब हमें गीता जीवन में रग रग में गीता कैसे आने वाला है? जब हम ऐसे परिवेश से गुजरते हैं तो हमें एक ही गुरु चाहिए, परफेक्ट गुरु श्री कृष्ण। इसीलिए सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर।
सिखा सदा तिन से पर चेतन चित जन। सदगुरु चरण का क्षेत्र है जहां जाए सब शोक। ब्रह्म शिष्यों के पद्धति में तारतम्य से हमें देखा है सदगुरु का लोकेशन। ऐसे अर्जुन को भी गुरु रूप में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, और जिस गुरु के पास तारतम्य हो और अक्षरातीत महाकारण से सृष्टि बता रहे हो तो उनका सॉल्यूशन कैसा होगा। सुंदर सात यानी तारतम्य चिंतकों का तो डिप्रेशन की बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी तरह जैसे अर्जुन की स्थिति अपने मोह माया के बंधुओं को जैसे देखे तो उनकी घटिया उनका जो घटना उनके अंदर घट रही है, अर्जुन के अंदर क्या बोल रहे हैं, शरीरे बेपथु च रोमहर्षम। शरीर में एक कंप, बेपथु अर्थात शरीर में एक कंप मान छूट रहा है, कांप रहा है मेरा शरीर। रथ के ऊपर बैठ करके अपना प्रवचन शुरू कर दिया अर्जुन। श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं हुआ भारत। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बोलने देते हैं, बोल भाई बोल बोल बोल, कितना बोल, क्योंकि जो लोग दुखी उनको बोलना देना पड़ेगा। हाँ, उसको कंट्रोल नहीं करना, बोल दीजिए बोल दीजिए, बोलने दीजिए। एक मियाँ बीवी डॉक्टर के पास गए और रोगी तो जो पति था, तो पत्नी ने बतलाना शुरू किया, इनका ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो अच्छा ठीक है। तो वो फिर डॉक्टर पति को पूछ रहे, और बताइए आपको अपना क्या हो लगता है। फिर पत्नी बोलती है नहीं, उसको सुबह जल्दी उठने ना, उनको नींद नहीं पहुंचती, इसे वैसे। फिर बोलती है अच्छा ठीक है, आप बताइए अब मतलब आपको क्या। अरे पति को बोलने नहीं देती है। तो पति ने बोला, डॉक्टर ने बोला दवाई इनको नहीं चाहिए, आप दवाई लीजिए करके पत्नी को दवाई देके भेज दिया कि तुम कम बोला करो, तुम्हारा पति ऐसे डिप्रेशन में नहीं गया है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बोलने दीजिए, ये बोलो भाई, तुम अपने अपने भाव को रखो। श्री कृष्ण सुन रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरा हस्ताद गांडीवम समसते, अगर मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है, और त्वक एव परिदह्यते, मेरा एक एक चमड़ी जो है जल रहा है। देखिए क्या रोग है ये, आपको भी अनुभव है। जब संसार में अशांति महसूस होती है ना, सुबह शाम दिन में कोई एक बार ऐसा बल बिल्कुल जरूर होता है। उस समय क्या करना चाहिए, अर्जुन को याद करना और गीता पढ़नी चाहिए। कृष्ण क्या सॉल्यूशन देते हैं वही सारा गीता हो जाती है। ऐसे रोगी को श्री कृष्ण कैसे दवाई देते हैं वही तो हमें जानना है गीता का। पहले रोग तो पहचाने, अर्जुन क्या बोल रहे हैं, और रोग का कारण भी पता लगना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन के इस लेक्चर को कैप्सूल फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि बाद में बोलते हैं श्री कृष्ण, अर्जुन तेरे को मैं जो ज्ञान दिया ना, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया था। तब अर्जुन चकरा जाते हैं, किसको, सूर्य को, वो बाद में आएगा। श्री कृष्ण अच्छी तरह से अर्जुन को जानते हैं। क्या क्या वैराग्य बात कर, देखिए आगे क्या बोलते हैं, देखते हैं। न विजयम कांक्षते, हे कृष्ण, न तो मैं अब विजय चाहता हूं, और न राज्य तथा न सुखों को ही, मुझे न राज्यम न सुखानी, अब मुझे न राज्य चाहिए न राज्य का सुख चाहिए। इसका मतलब सन्यासी हो रहा है। न राज्य न किम, मैं राज्य का कोई प्रयोजन नहीं है। वह भोगई जीवेते न किम, ये ऐसा हत्या करके राज्य को प्राप्त करके खून से सड़ा हुआ उस देश के ऊपर मैं राज्य करूं, आई डोंट वांट, मुझे वो भी नहीं चाहिए। इस तरह से अब वो अपना जो कहानी सुनाते हैं कि देखते हैं वहां पर आचार्य लोग हैं, पितर लोग हैं, पुत्र लोग हैं, और तथा एवं पितामह लड़के हैं, और उसके दादा हैं, मातुला मामे हैं, ससुरहा ससुर हैं, पौत्रा पुत्र हैं, श्याला शाले हैं, तथा संबंधिना, बहुत सारे संबंधी लोग सबको देख रहे हैं, और उन सबको देख करके वो हिल रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या क्या देखते हैं, बोलते हैं जनार्दन धृतराष्ट्रान न हित्य न का प्रीति स्यात्, हे जनार्दन श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, अपने भाई को मार करके मैं क्या खुश होना है।
एतान आततायिन हत्वा अस्मान पापम एव आश्रयत। ऐसा लगता है कि इन आततियों के मार करके भी बस हमें अपने पाप को ही भोगना है, पाप कमाना ही है। बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। बस बात आपको भी अच्छी लगेगी और सही तो बात है, मार करके क्रांति करके कुछ शांति होगी, लगता तो यही है अपने को। इसीलिए गीता का संदेश आगे जा करके श्री कृष्ण क्या बोलेंगे उसके ऊपर बेस हम देखते जाएंगे। लेकिन पहला नंबर तो यही देखे कि अर्जुन की स्थिति, वैराग्य तो दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद कुल धर्म के ऊपर बहुत कुछ बोलते हैं। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। कुलक्षय सनातनः कुल धर्मः प्रणश्यति, धर्मे नष्टे कृष्णम कुलम अधर्म उत अभिभवति। संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। कहने मतलब पिता न होने से पुत्र बदमाश हो जाता है। लोकोक्ति ऐसी है, जिस पुत्र के आसपास पिता न हो, पुत्र मोनोपोली हो जाता है। ऐसे जब कुल धर्म ही नहीं रहा तो समाज तो फिर तो स्त्री धर्म में वर्ण संकर आ जाएगा, और वर्ण संकर जब फैल जाता है तो वाह, इतनी ज्ञानी बातें। अर्जुन अज्ञानी नहीं है, अर्जुन को शब्द ही श्वेत है। वो अपने जमाने में बहुत कुछ सीखा साधा है। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर महान पाप करने को तैयार हो गए। बोल रहे हैं कि भगवान हे भगवान, हम तो पांडु है ना, हम तो संस्कारी है ना, हम संस्कारी होकर के इन पापियों से लड़ करके हम अपने संस्कार को क्यों बिगाड़ें। कितनी ज्ञानी बात है। बस इस तरह से अर्जुन का अपना भाव हमने देखा। तो यही है अर्जुन विषाद योग। प्यारे भक्तजन, ये उसका जो हृदय का जो गति है ना, मैंने इतना स्केलेटन तैयार कर दिया। आप कभी कभी स्वाध्याय जब करते हैं तो उनको डिटेल में देख लेना। ये है अर्जुन विषाद योग का प्रथम स्कंद, और वो 47 चौपाई तक है। 47 जो लास्ट है वो अर्जुन संजय वाच में एंडिंग हो जाता है कि संजय इस तरह से अर्जुन की जो परिस्थिति है, जो अर्जुन की वर्तमान स्थिति है, वो जो है धृतराष्ट्र को सुना रहा है। इस तरह से नाटक के ढंग से ज्ञान का बिल्डिंग बन रहा है, ये ज्ञान का महल बन रहा है। तो इस स्थिति को अर्जुन, ये तो अर्जुन की स्थिति है। आपके हृदय में ये भी तो है कि हम परमात्मा श्री कृष्ण का सामने देख रहे हैं। परमात्मा क्या सोच रहे होंगे, श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे पढ़ रहे होंगे, उसने अपने भाव तो दिखा दिया। तो आप कल्पना कर सकते हैं अर्जुन श्री कृष्ण तो क्या है, सूर्य की तरह सभी तरफ वो देखने वाले हैं। श्री कृष्ण के सामने अर्जुन तो एक बूंद है, और अर्जुन के सामने श्री कृष्ण तो सागर है ना, तो कैसे देख रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कैप्सूल फॉर्म में जानते हैं। कैप्सूल फॉर्म मतलब इसके अंदर बाहर सब ये जानते हैं। हाँ, बैरागी हो और श्री कृष्ण उसका रहे, और क्या क्या लगता है, और क्या क्या लगता है। तो अंतिम में ऐसा लगा कि ये तो बैरागी बनता जा रहा है, मतलब गांडीप छोड़ के भागने को तैयार हो गया। वो कर्तव्य के रथ पर च्युत हो रहा है, वो अकर्तव्य में प्रवेश होने वाला है। श्री कृष्ण अंदर से थाम रहे उसको, और बोलने दीजिए। तो आज श्री कृष्ण के चिंतन से अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी जब थोड़ा दूर चला जाए, जब उसको फिर अर्जुन को फिर वैसे त्यागी सन्यासी एकदम ठीक है, वो दया माया की बात कर रहा है, लेकिन ये दया मोह से उत्पन्न हो रहा है। ये दया ज्ञान से उत्पन्न नहीं हो रहा, ये मोह से हो रहा। और श्री कृष्ण अर्जुन की पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व का अंदर बाहर श्री कृष्ण पढ़ रहे हैं, और वो रोग मिटाना ही अब गीता का उपदेश होता है। तो यहाँ पर कर्तव्य की बातें आती है, स्वधर्म की बातें आती है, कर्म कंसेप्ट, भक्ति कंसेप्ट, ज्ञान कंसेप्ट सब आ जाता है इसी बेस पर। तो श्री कृष्ण अर्जुन को पढ़ रहे हैं। अब ये जब इसको अन्याय, कौरवों ने उसके ऊपर जो अन्याय किया है ना, जब उसको एकांत में बैठ करके वो अन्याय को याद करेगा ना, फिर उसको सोया हुआ सुसुप्ति हुआ, फिर तब वो बाण निकालेगा वहां पर।
अब ये ज्ञान से ज्ञानी नहीं बन रहा है, ये मोह से ज्ञानी बन रहा है। जब उसको जब याद आएगा जो वन में जो किस तरह से कष्ट बिताया था ना, वो याद आएगा, फिर इसको गुस्सा चढ़ेगा। हाँ, अब ये मोह से ढका हुआ है, इसीलिए वो अपना जन बंधु देगा, उसके बंधुओं के गुण को तो अभी देखा नहीं, एकांत से वो गुण दिखाई देगा तो इसको पारा तब चढ़ेगा। इसलिए कि अभी इसको ये सूट नहीं है। जब अज्ञातवास की पीड़ा आएगी ना, इसको अज्ञातवास की पीड़ा, तब ये फिर चक्र आएगा। और जब वो द्रौपदी को देखेगा और द्रौपदी को भारी सभा में नंग बनाने का प्रयास, तब दुशासन को हाथ काटने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी बहुत लक्षागृह में जब आग के कसौटी उसको याद आएगा ना, तो देखना फिर अर्जुन का सोया हुआ जोश फिर जगेगा। अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन का इतिहास जानते हैं, अंतरंग बहिरंग सब जानते हैं। तो प्यारे सुंदर सा जिस तारतम्य में गीता प्रवचन के माध्यम से हमसे ये सब आधार को लेकर के श्री कृष्ण अर्जुन को सब जानते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जानते हैं जैसे अक्षराधीश राजी महाराज मूल मिला बैठे ब्रह्मात्माओं को सब जानते हैं कि कैसे खेल में जाएंगे, क्षर ब्रह्मांड में कैसे जाएंगे, और धाम को धनी को सबको भूल करके कैसे ब्रह्मात्मा सम्मोहित होकर के संसार में आपके बिना तो मैं जी नहीं सकता, जी नहीं सकती करके अपने जमीन के पीछे, अपने संतति के पीछे कैसे ये अपना पर्सनालिटी, अपने जो परात्म स्वरूप को भूल करके कैसे असत दुख में लगेंगे। राजीव वैसे ही देख रहे हैं जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के अद्योपांत देख रहे हैं। अर्जुन विषाद योग में, हमारे पूरा ब्रह्मात्मा खेल में विषाद योग में बैठे हुए हैं। अब इतना समय बर्बाद हो रहा है कि अर्जुन पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं, स्वधर्म से चूक रहा है, भगवान श्री कृष्ण ऑपरेशन करने वाले। तो राजी महाराज भी हमारा है। देखिए, एक बहुत अच्छी बात आपसे शेयरिंग करना चाहता हूँ। दया क्वालिटी बहुत अच्छी बात है, दया प्रेम ये सब सुंदर बात है, लेकिन सृष्टि कैसी है? परमात्मा श्री राजी महाराज पूरा राजी को तो क्या बोले, कृपा करो समझतनी सिखा मना देव सर, आप तो कृपा पात्र है, आप तो दया के स्वरूप हो राजी महाराज। तो मेराज महामती प्राणा जी को फांसी का तैयारी कर दिया, कृपा एक तरफ। तो राजी जानते हैं ब्रह्मात्मा को, श्री कृष्ण जानते हैं अर्जुन को, और सृष्टि जानते हैं परमात्मा। एक डॉक्टर के पास रोगी पहुंच गया, मरीज, उसका बीमार रोग ऐसा है कि ये अंग को काटना पड़ेगा, अंग को काटना पड़ेगा। उस अंग को काटने के बाद जो है क्या होगा, वो शरीर फिर बाकी शरीर ठीक ठाक रहेगा, डॉक्टर जानता है। लेकिन इस समय में अगर डॉक्टर दयालु बन गया, तो डॉक्टर इस समय में कृपालु बन जाएगा, तो रोगी का रोग नष्ट होगा कि बढ़ेगा? बस ये चीज ध्यान में देना है। हम संसार में अपने अपने कर्तव्य को पालन करते समय मातृ हृदय अपने कर्तव्य को पालन करती है, वात्सल्यता प्रकट करती है, लेकिन मोहग्रस्त अगर बच्चों के पास पहुंचे माँ, तो वही माँ बिगाड़ती है बच्चों को कि मेरा लड़का तो मेरा ही है, इसका कोई गलती नहीं है। एक धृतराष्ट्र, उसने कितने जाने के कहने पर भी दुर्योधन का गलती देखे ही नहीं, इसलिए वो बाहर से भी अंधा अंदर से भी अंधा। ये मोह के कारण होता है। गीता का ज्ञान जैसे प्रष्ट ज्ञान हृदय में जब लेंगे तो सृष्टि संचालन बहुत अच्छी तरह से चलती है। लेकिन दुख की बात है, आज हम बच्चों को स्कूलों में, न समाज में, न कहीं सोशल मीडिया में गीता का तो कोई इतना प्रचार होता ही नहीं, धार्मिक शिक्षा का तो इतना प्रचार होता ही नहीं। तो दुनिया कहाँ बागडोर कहाँ जा रहा है? दुनिया का हमारे युवाओं के जो जीवन का बागडोर है वो कौन संभाल रहा है? पाश्चात्य, न संस्कार न संस्कृति। प्रत्येक युवा इस चीज को आत्मचिंतन करना है। दो मियाँ बीबी ट्रेन में बैठे आ गए और एक संत जो है रामायण पढ़ रहे हैं ट्रेन में, अर्थात प्लेटफॉर्म में। तो नौजवान है, अभी भी शादी होके आए हैं, ओ पत्नी पंडित जी रामायण पढ़ रहे हो? अरे जीवन का मजा लो,
कहाँ त्रेता का राम, द्वापर का कृष्ण, काय परोक्ष में जा रहे हो? अरे वर्तमान में देखो, सीता जी हमारे पास देखो तो एक महात्मा को पूछे कि कैसे चल रहा है महात्मा जी, रोटी वोटी खाए क्या? राम भरोसे। वो बेचारा परेशान था होगा दुनिया से। आप अच्छी बात कर रहे हो। रोटी खाई? राम भरोसे। हम भी सीते भरोसे, हमने भी रोटी नहीं खाई। वो बोलता है हम भी सीते भरोसे, अब तो राम भरोसे। बोले कि हमारा वर्तमान देखो, वर्तमान में अतरजा महाराज कहाँ रामायण पढ़ रहे हो? ट्रेन आई, सड़ गए बेचारा, वो भी वैसी ट्रेन में बैठने वाला संत भी, रामायण बन के और घुस गए। देखा तो कोई आदमी चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, अरे मेरी पत्नी छूट गई, मेरी पत्नी। देखा तो वही व्यक्ति है जो अभी सीते होकर के सीता करके बैठा था, वही व्यक्ति। बोले रामायण खोल के बता, बेटा अगर रामायण पढ़ता ना तो भगवान राम ने केवट के नाव पर पहला सीता को बैठाया और बाद में वो बैठे थे, और तू खुद पहला बैठ गया और सीता छूट गई ना। जीवन में धर्मशास्त्र को प्रैक्टिकल बनना है। आज अर्जुन की दशा अपनी दशा है, श्री कृष्ण को उपदेश तब काम आएगा। हमारे लोग, हमारे युवा बोलते हैं कि सीता गीता समझ में नहीं आती है, संस्कृत है। अरे कहाँ गीता संस्कृत में? समझ में नहीं आने की बात एक ही है कि हम अर्जुन बनना नहीं चाहते, तो कृष्ण के उपदेश समझ में नहीं आती। हम परिचित बनना नहीं चाहते हैं, हम तो अखंड अजर अविनाशी है ना, 7 दिन में मरने वाले नहीं हम तो, इसलिए सुखदेव का प्रवचन कहाँ समझ में आता है। हम तारतम्य इसीलिए कठिन हो जाता है क्योंकि हम सुहागिन परम धाम के ब्रह्म आत्मा बनना नहीं चाहते, इसीलिए कठिन होता है। उन कठिनाइयों को अपने भाव से देखें, बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन को ऐसा सर्जन बनाए, ऐसा डॉक्टर बनाए कि अनवांटेड फैकल्टी कौरव को अंग काट दें और समाज को सुधार करें। यह है श्री कृष्ण के पारदर्शिता। अर्जुन अभी नहीं समझ रहा है। एक माली अपने बगीचा को सुंदर बनाना हो ना, माली क्या करता है? अन्य झाड़ को सब निकाल देता है। श्री कृष्ण सुंदर समाज के निर्माण के लिए लगे हुए हैं, इसलिए ऐसे कौरव जैसे कांटाओं को उखाड़ना चाहते हैं। ये गीता का महाकारण, श्री कृष्ण के कॉन्सेप्ट का महाकारण देखिए, और जो समाज में बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। हम खुद करते हैं, हम खुद क्या करते हैं? झाड़ों को निकालते हैं और मट्टी और अच्छा बनाकर उसे हम अच्छे सब्जियों का रखते हैं। क्यों? सुंदर सब्जी का निर्माण तब होगा जब कांटों को निकाल दिया, झाड़ों को निकाल दिया जाए, सुंदर समाज का निर्माण। इसलिए यहाँ दया माया की बात नहीं आ रही है। हाँ, अगर डॉक्टर दयालु बने, माली अगर दयालु बने, सब झाड़ हो गया कल्याण। अनवांटेड पार्टिकुलर्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द सोसाइटी। ये वाली जो बात, उसको भी सबक सिखाना है। हालांकि परमात्मा के अंश है, फिर भी सबक सिखाएं कि कहां पर ये गलत रास्ता जा रहा है। आपने देखा है प्रैक्टिकल, कितना सुंदर कपड़ा आप खरीद के ले आते हो ना दुकान से, पूरा स्क्वायर में है, गज में है, और दर्जी के पास भी बोलते हो आपके, चलो भैया मेरा एकदम फिटिंग कपड़ा सिलवा दो, इस कपड़ा से फिटिंग में देखो। सर आपको शरीर फिटिंग अगर चाहिए, फिर बोलते हो कि कपड़ा को काटो मत, ये सुंदर कपड़ा है काटो मत। तो दर्जी को अगर सुंदर बनाना तो कपड़ा तो काटेगा ही और अननेसेसरी फेंकेगा ही, तभी तो फिटिंग होगा। तो सुंदर फिटिंग सोसाइटी बनाना हो तो कौरव जैसे अक्ल को तो निकालना ही पड़ेगा ना। अर्जुन ये बात नहीं समझ रहा है। बोले वो कृपाल, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दादा, ये मोहग्रस्त डिसीजन है। इसलिए इससे बाहर उठ करके समाज में माता पिता भाई बंधु सबसे ऊपर उठ करके ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया मामति प्राण जी सुख शीतल करो संसार मंत्री हुट से बाहर निकले, गुरुपुत्र हुट से बाहर निकले और स्वतंत्र अपने जो डिसीजन लेकर प्राण जी बोल रहे हैं कि मैं इस धरती को, इस आत्माओं को परमात्मा से जुड़ाऊंगा। मैं कोई व्यक्ति विशेष बात नहीं कर रहा हूं, प्राण जी बोल रहे हैं, इसलिए तो प्राणनाथ शब्द। अभी महाराज के भाव नहीं है,
ये प्राणनाथ डिसीशन है। सुख शीतल करो संसार, विशाल हृदय है जिनके अंदर में ऐसे अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म को भी पार लगा करके अक्षरातीत के भक्ति का, अक्षरातीत के अंदर का प्रेम को अनुभव कराना, अक्षर को भी उठा रहे हैं। महामती प्राणनाथ जी का संदेश ऐसा है। आज अर्जुन इस चीज को नहीं समझ पा रहा है कि समाज का उत्थान कैसा होता है, धरती कहाँ का अन्याय। अरे पुराना भवन तोड़े बिना नया भवन तो बनता ही नहीं ना। पुराना कौरव दिमाग को निकाल करके पांडु का धर्म, इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कर्म क्षेत्र, कल हमने कंसेप्ट देखिया कैसा कर्म होना है। ये तो धरती का नियम है ना। प्रकृति भी अपना जो है नया पौधा नया पत्ता देना तो पुराना वाला पीला तोड़ देता है, अपने आप पुराना पत्ता जाता है, नया पत्ता आता है। तो सृष्टि नए नए होती रही। ऐसे हजारों कौरव आए, हजारों पांडव आए। ये तो खाली एक त्रेता युग की बात हो रही है, एक द्वापर की बात हो रही है। ऐसे तो ये तो 27वां है, ये तो 28वां द्वापर की बात है। 27वां कितने हो गए, 26वां में कितने हो गए। अक्षर ब्रह्म के आंख के पल में उनमें से निमेष से हम ब्रह्मांड प्रलय देव, ऐसा कितने ब्रह्मांड मिटते हैं बनते हैं अक्षर के। प्राणनाथ जी का कॉन्सेप्ट तारते में कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है। तो हम किस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। कम से कम एक ही ब्रह्मांड में अर्जुन का समस्या लेकर के हम सीधा सीधा ब्रह्म कॉन्सेप्ट में उतर जाएं। तो समाज को नया रूप नया वातावरण देना जरूरी है। उसी कार्य में लगे हैं भगवान श्री कृष्ण और प्राणनाथ जी अपने जमाने में उसी कार्य में। औरंगजेब कांटा को निकाल करके नया सृजना देना चाहते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि जुदे जुदे नाम गावहीं जुदे जुदे भेषानक, जिन कोई झगड़े आप में धनी शोभों का एक परमात्मा एक है, उसको जानो और उसको समझो। प्राणनाथ जी का आवाज शंखनाद तारतम का नाद प्राणनाथ जी के, इसलिए ये वाणी गरजत माज संसार, खोजी खोजे मिटावे अंधार। मूढ़मति न जाने विचार। आज अर्जुन मूढ़मति हो रहा है, अर्जुन के श्री कृष्ण की भाषा नहीं समझ रहा है। उसी तरह प्राणनाथ जी के जमाने में मूढ़ बुद्धि औरंगजेब नहीं जान रहा है और उस समय के कट्टर हिंदूवादी जान रहे हैं, कोई नहीं जान रहा है। लेकिन प्राणनाथ जी की वाणी साक्षी है और वो प्राणनाथ जी की वाणी प्राणनाथ जी को परिचय दे रहा है। गीता की वाणी कृष्ण को परिचय दे रहा है, अर्जुन का कमजोरी का परिचय दे रहा है। अपने ही जीवन में साहित्य को देखें। साहित्य समाज का दर्पण है। प्राणनाथ जी की वाणी महाप्रलय तक के समाज के दर्पण है। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को जो ज्ञान मिल रहा है समाज सुधार के लिए, कितना जरूरत पोर्शन को हम चिंतन कर रहे हैं। अब हर इलाज हो चुका है महाभारत, हाथ जोड़ने का काम भी हो गया है, 5 गांव में एग्रीमेंट वो भी हो गया। जब कुछ अंग को सभी उपाय डॉक्टर करता है, लास्ट में शल्य क्रिया करना ही होता है, ऑपरेशन की भी उपाय नहीं। अब आ गया ऑपरेशन का समय। अब कर्तव्य से सिर्फ भाग रहा है अर्जुन, अब उसको ज्ञान देने का समय आ गया है। अब आइए हम इस तरह से अपने अपने समस्याओं का समाधान यहाँ मिलता है। हम किस एंगल से देखें तो तारतम्य से गीता प्रवचन के अंदर से हम महामती प्राणनाथ जी का संदेश को भी देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को उपदेश भी देख रहे हैं और अर्जुन की समस्या को भी देख रहे हैं, उसमें अपने समस्या को भी दिख रहे हैं। अंत में कहना है ऐसा खेल दिखाइया मांग लिए हम, अब अर्ज कैसे करूं कहोगे मांग्या तुम। स्वामी प्रभुपाद ने भक्ति रस विदेश में ले गए, कहा कि हे पश्चिमी तुम्हारा ये वाइन कल्चर से तुम सर्वनाश हो रहे, आ जाओ मेरे डिवाइन कल्चर में। नाच नाच कर उन्होंने डिविनिटी प्रदान की। और महामती प्राणनाथ जी का संदेश पूरा विश्व को उजागर करने वाला संदेश है। गीता का संदेश अपने पात्रता को तैयार करने के लिए है। आइए भक्तजन महानुभाव, सुंदर साथ जी, आज का समय पूरा हो गया। कल से प्रारंभ होगा दूसरा अध्याय सांख्य योग। तो आज प्रथम अध्याय को प्रणाम करते हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः।
यहाँ से हमने ले लिया कि अर्जुन की समस्या और श्री कृष्ण देख रहे हैं और श्री कृष्ण का इस परिवेश का खासी जो ज्ञान है। अब दूसरे अध्याय में भी अर्जुन संजय वाच ही शुरू से होता है। संजय वाच, संजय कहते हैं कि ऐसे तम तथा कृपया विष्ट, थोड़ा समराइज करते हैं जो उन्होंने 18 श्लोकों में अर्जुन ने अपना जो कमजोरी कायरता दिखाई दे रहा था तो उसको समराइज करते हैं। ऐसे कायरता पूर्ण लेकिन कृपा, देखने में कृपा पूर्ण और अश्रु से ओतप्रोत ऐसे अंतस्करण वाला अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वह से सिचुएशन को और रिपीटिशन किया जाएगा और किस खास में जाकर के 11वां श्लोक दूसरा अध्याय का, वहां से पूरा भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान प्रारंभ होता है। इससे पहला का सिचुएशन हमने खड़ा किया, तो आप सभी से आग्रह है और दोस्तों को भी बोलिएगा। और अब आगे जो कम से कम अभी तक का समय अगर फिसल भी गया हो तो आगे का उपदेशात्मक जो प्रवचन है या चिंतन है उसको न छोड़ें। इतने शब्दों के साथ अब मैं शब्दों को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जारे धनि धनवट करे त्यारे बल वैरी न हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित्त व्याकारज सरे, मन चित्त व्याकारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।